बहुत दिन हो गए मैंने किसी का लिया नहीं है, आज मुझे लेने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे देंगे अपना आशीर्वाद? फिट गर्ल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विथ ओवर 2.9 मिलियन फॉलोअर्स और वो अपनी पेड सब्सक्रिप्शन से महीने का 45 लाख रुपए कमाती है और ये 45 लाख रुपए आता है सेडक्टिव कंटेंट को बेचकर। आखिर क्यों इंडियंस 400 रुपए प्रति महीने देने को राजी है फिट गर्ल के इस सेडक्टिव कंटेंट को देखने के लिए? हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मुस्कान कारिया जो अपने आप को फूड रिव्यूअर कहती है, Bet you didn't know this. आज मैं तो नींबू दबा के उसे आपके कोक में डाल दूंगी। और फिट गर्ल जो कि अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बताती है और ये जो रील्स पोस्ट करती है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। काजल पांडे जो स्केच कॉमेडी बनाती है वो भी डबल मीनिंग वाली। मैं अपने अंकल के साथ ट्रिप पे गई हुई थी और मैंने गाड़ी में उनका सामान खड़ा करके हिला दिया। मैनेजर ने कहा सबकी ब्रीफिंग लेनी है, सब लोग अपने अपनी पोजीशन ले लो, तो मुझे ये वाली पोजीशन थोड़ी अच्छी। और ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती बल्कि फैमिली फैंटासी वाली संतूर मॉम रचना जो अपने बेटे के साथ सेडक्टिव कंटेंट बनाती है, यही है इंडिया में कंजप्शन के पीछे की वजह। अगर आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल सही लगता है। 15 लाख, 45 लाख, 20 लाख और ये सब अचीव करने के लिए एवरी पोस्ट नीड टू बी एक्सट्रीम मोर वल्गर टू गेट वैलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। मेटा के 2019 के सर्वे में पता चला कि एल्गोरिदम सेक्सुअल कंटेंट को ज्यादा पुश करता है और इससे भी डिस्गस्टिंग बात तो ये है कि ये कंटेंट बच्चों को भी सजेस्ट होता है। इस पॉइंट पर आप सोच भी नहीं सकते 10-12 साल के बच्चे को ऐसा कंटेंट दिख जाए तो क्या होगा। दे विल मोस्ट प्रोबेबली सर्च फॉर वीडियोस और ऐसा रिसेंट स्टडीज में देखने को भी मिला है। द एवरेज एज फॉर एक्सपोजिंग टू इज 11 to 13 ईयर्स। अब इस पॉइंट पर इमेजिन करके देखिए एक 11 साल का छोटा सा मासूम बच्चा इन सारी चीजों को देख लेता है, उसके दिमाग में क्या चलेगा। हम बड़े हैं, हम जवान हैं, हमें पता है असली और बनावटी के बीच का फर्क, लेकिन इन छोटे 10-11 साल के बच्चे इन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और के लिए भी यही चीजें अप्लाई होती है। हमें पता है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये फेक है, ये बनावटी है, लेकिन बच्चों को ये सच लगने लगता है, उन्हें लगता है कि ये असल में होता है। The things that men see in videos they expect from the women in their lives, and that's just not reality. No one is going to be that perfect. No one is going to do those acts on a Wednesday night with the person they love. और इसी का नतीजा है कि इंडिया जैसी कंट्री में मेंस में सिंप बिहेवियर देखने को मिलता है। एज बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है और वही फ्रस्ट्रेशन ऐसे बाहर आता है। वैसे तो हमें काफी सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जहाँ पर आदमियों को ऐसे कोसा जाता है और हरकतों के हिसाब से ये काफी सही भी लगता है, पर इसके पीछे के रीजंस के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इंटरनेट के जमाने में अगर कोई टाइम पास करने के लिए अपने फोन को उठाता है तो उसे देखने को मिलता है ये डिजिटल हीरा मंडी, न्यूडिटी, सेक्सुअली सजेस्टिव रील्स, कॉमेडी के नाम पर ये डबल मीनिंग वाले जोक्स। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। आज के दिनों में हर एक दिन एक नया ट्रेंड या गाना वायरल होता है जिसके स्टेप्स इस तरीके के होते हैं कि किसी में तो लिटरली लोग कपड़े उतार रहे होते हैं। ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसको एक टाइम पर MMS कहा जाता था। ऐसे में क्रिएटर्स भी कंटेंट से ज्यादा सेटअप दिखाकर पैसे कमा लेते हैं। थोड़ा सा बॉडी को एक्सपोज करना है और पर्टिकुलर एंगल से वीडियो बनानी है और इसके बाद इसी चीज को ऑनलाइन में पोस्ट करके इतना पैसा कमा सकते हो कि कॉर्पोरेट वाला 9 to 5 जॉब करने वाला शायद अपने जिंदगी में ना कमा सके। और इन्हीं डिजिटल हीरा मंडी को देखकर इंडियन मेंस क्रीपी और सिंप बिहेव करने लगते हैं। आज के समय किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाकर अगर क्रीपी इंडियन मेन सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। पिछले टाइम ये वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हुआ था। बस, मेट्रो, ट्रेन, इंडिया में हर जगह ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। बल्कि ये चीजें यहीं तक नहीं रुकती। ऑनलाइन हैरेसमेंट, लड़कियों के डीएम्स पर अश्लील मैसेज करना या फिर कमेंट सेक्शन पर गालियां देना, गली और मोहल्ले में खड़े होकर वहां से गुजरती लड़कियों के ऊपर कमेंट पास करना। इंडिया में लड़कियों को कभी न कभी इस तरीके के हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है और जो लोग ये करते हैं
हैं उन्हें इस चीज में जरा सा भी गिल्ट नहीं होता, उन लोगों को इस चीज में कुछ भी गलत नहीं नजर आता। और इन सारी चीजों की सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, बॉलीवुड हो या फिर आइटम सॉन्ग्स हो, हमारे आसपास हमें यही तो दिखाया जाता है। इन सारी बॉलीवुड फिल्मों में यही तो दिखाया जाता है कि लड़के को लड़की का पीछा करना होता है, उसे इम्प्रेस करना होता है, उसके साथ जिद करनी होती है उसे पाने के लिए। दिक्कत हो तुम, मेरा पीछा मत करो। तो किसका करें? पता नहीं, पर मेरा मत करो। अगर इन बॉलीवुड वालों से सवाल किया जाए बॉलीवुड के बैड इन्फ्लुएंस के बारे में, तो ये लोग इस चीज को इतने अच्छे से जस्टिफाई करते हैं कि इनका जवाब सुनने के बाद आपका भी दिमाग घूमने लगेगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये नहीं बल्कि आप गलत हो, आपकी सोच गलत है। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। इन बॉलीवुड मूवीज की सिंपल सी कहानी होती है, लड़का क्रीपी होता है, पीछा करने वाला होता है और लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है। अब शायद तुम्हें लगे कि ये तो फिक्शनल चीज है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असल में इन सारी चीजों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, खास करके छोटे बच्चे। अब जब अपने आसपास ऐसे कंटेंट देखते हैं तो टीनेजर्स में एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। रिसेंटली एक जापानीज टूरिस्ट का वीडियो वायरल हुआ था जब वो दिल्ली की सड़कों में होली खेल रही थी। वैसे तो उस टूरिस्ट ने कोई भी पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की, लेकिन कई सारे लोगों ने उनके एक्ट को क्रिटिसाइज किया। वैसे तो इन चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे इंडियन लड़के ऐसे क्रीपी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बिहेवियर की वजह से, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से भी परसेप्शन बन जाता है। और इन्हीं सारी वजहों से इंडिया में एक एवरेज औरत के स्टैंडर्ड मेन के कंपेयर में काफी हाई है। ये हकीकत है, इंडिया में एवरेज वुमेन्स के स्टैंडर्ड मेन के कंपैरेटिवली काफी अच्छे हैं। ये बात सुनने में तुम्हें भले ही बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। इस वीडियो का मकसद भी यही है, तुम्हारी ये सिंपिंग करने वाली आदत खत्म हो जाए। तुम कभी भी देखना, एक औरत के, एक लड़की के एक्सपेक्टेशन हमेशा यहाँ रहते हैं। अगर वो 3 लाख कमाती है तो उसे 3 करोड़ कमाने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। एक लड़की जो 3 लाख कमा रही है, उसको लगता है मैं तो 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ, 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ, 1 करोड़ का आदमी डिजर्व 1 करोड़ का आदमी डिजर्व करती हूँ। अगर तुम किसी मोटी लड़की के डिमांड सुनोगे जो खुद से 1 रुपया भी नहीं कमा रही होगी, तब भी वो डिमांड करेगी कि लाइक लड़का 6 फुट का होना चाहिए, उसकी 6 पैक एब्स होने चाहिए, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो। Tall, dark, handsome, caring, loving. 20 lakhs, 35-40 lakhs. Ideally 50 lakhs per month. इन CRs 50 CR एटलीस्ट एनुअली बोल रही हूँ, देख बाप के हिसाब से बोल रही हूँ। That's actually very minimum. और ये डिमांड्स की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, और तुम मानो या ना मानो उसे वैसा लड़का मिल जाता है। वो ऐसा कर पाती है क्योंकि लड़के कभी भी अपना स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं करते, वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड से नीचे जाने के लिए राजी रहते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, आदमियों के पास स्टैंडर्ड्स नहीं है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां उन्हें डेट करती हैं जिन्हें वो चाहती हैं, और लड़के वही डेट करते हैं जहां वो कर सकते हैं। और यहीं पर तुम्हें हकीकत समझने की जरूरत है। एक कहावत है, मैन इज लव्ड एज लॉन्ग एज ही कैन प्रोवाइड। सुनने में बुरा लगे, लेकिन रियलिटी यही है। एक बच्चे या जानवर को अनकंडीशनल लव मिल सकता है, लेकिन एक मर्द को कभी नहीं मिल सकता। जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है, तुम्हारे कंधों में बोझ उठाने की ताकत है, और जब तक तुम्हारे हाथ में पावर है, ताकत है, तब तक तुम्हारी वैल्यू है। और जिस दिन तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, ये दुनिया तुम्हें उठाकर कूड़े में फेंक देगी। और इसीलिए प्यार के लिए रोना बंद कर दो, किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना बंद कर दो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। समाज में, सोसाइटी में जो भी चीजें कही जाती है वो हमेशा सच नहीं होती। इंटरनेट में काफी बार लड़कियां कहती है कि हमें एक सेंसिटिव इंसान चाहिए, एक सेंसिटिव मर्द जो हमारे लिए रोए, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो। लेकिन असल में दुनिया रोने वाले मर्द को पसंद नहीं करती। दुनिया छोड़ो, वो लड़की जो ऐसे बातें कर रही है वो असल जिंदगी में कभी भी ऐसे रोने वाले मर्द के साथ नहीं जाएगी। इस दुनिया को रोने वाले मर्द नहीं चाहिए, इस दुनिया को चाहिए मर्द वाले मर्द जो इमोशनली स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, फोकस्ड हो। दरअसल हकीकत यही है कि एक लड़की के लिए प्यार में पड़ने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए सबसे पहला फैक्टर बनता है रिस्पेक्ट। जो लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अगर तुम बात बात पे पिघल जाते हो तो कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं
नहीं करेगा। अगर तुम आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हो तो कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। एक लड़की की शुरुआत लड़की होने से होती है, लेकिन एक मर्द की शुरुआत जीरो से होती है। मर्दों को अपनी शकल, अकल और ताकत, अपना फिजिक, अपना करियर, अपना पैसा खुद से बनाना होता है। इसीलिए बिल्ड योरसेल्फ, जिम जाओ और स्किल्स डेवलप करो, पैसा कमाओ। इन लड़कियों को चेस करने की जगह अपने ड्रीम को चेस करो। खुद का एक स्टैंडर्ड बनाओ। इन 400 में अपने न्यूड्स बेचने वाले औरतों के पीछे मत भागो। अगर तुम अपने 20s में बेफालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, सिंपिंग कर रहे हो, कैजुअल रिलेशनशिप जैसे चीजों में पड़ रहे हो, तो ऐसे में तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। जब तक तुम करके नहीं दिखाते, कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करने वाला। अगर तुम भी फंसे हो इन हीरा मंडियों में, इन में, या फिर ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस में, तो ऐसे में अपने आप से बोलो, क्या ये तुम्हारे लायक है? तुम्हारे अंदर कितने स्किल्स हैं, कितना पोटेंशियल है, तुम कितना कुछ कर सकते हो, तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो, और तुम ही हो जो खुद की मदद कर सकते हो।